हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की क्लास को अपनी शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में हमने मीन स्टार्ट किया हुआ है। हम उसका एक मेथड डायरेक्ट मेथड कर चुके हैं। हमारे पास दो मेथड अभी भी बचे हुए हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए उनको ही करते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास दूसरा मेथड होता है, कौन सा मेथड है वो? अज्यूम्ड मीन मेथड। और आपको पता है हमको तीन तरह की सीरीज़ मिलती है। तो देखो तीन तरह की सीरीज़ कौन कौन सी होती है, तीनों में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले होती है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़। तो इंडिविजुअल सीरीज़ वो देखिए कैसे होता है। सिंपली एक सीरीज़ मिल जाएगी आपको, x 3 2 1 5 4। ठीक है, अब आपको इसमें करना क्या है, मीन निकालना है ना, अज्यूम्ड मीन मेथड लगा के। तो देखिए, आपने इसमें से किसी भी चीज़ को अज्यूम कर लें। मैं 2 को अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस ए मतलब जो आपने अज्यूम किया, तो माइनस कीजिए। 3 माइनस 2 कितना 1, 2 माइनस 2 कितना 0, 1 माइनस 2 कितना -1, 5 माइनस 3 कितना 2, 4 माइनस 3 कितना 1। ठीक है, अब आपको देखिए करना क्या है। अब इसमें देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन कैसे निकलता है आपका, ए जो आपने अज्यूम किया, फिर आपको क्या लेना है, x माइनस ए मॉडुलस बाय एन। और मॉडुलस नहीं, ये सिंपली ना एक ब्रैकेट ही आएगा आपका। ठीक है, तो देखिए अब आप ऐड कर दीजिए इन्हें। तो कितना आ रहा है, 2 3 4। तो कितना आ रहा है ये 3, 5 माइनस 2 इधर 3 होगा ना। तो 3 + 1 4 प्लस और इधर 2 होगा। तो 3 2 5, 5 + 1 6 6, और ये कितना आ रहा है 5। तो देखिए आपने 2 को अज्यूम किया, 5 यहाँ पे आया, एंड का मतलब अगर कितनी फ्रीक्वेंसी थी, तो यानी 5 आइटम्स है ना आपके पास, 1 2 3 4 5, तो 5 1। तो आपका मीन कितना आ जाएगा 3। अब बात करते हैं कौन सी सीरीज़ पे, डिस्क्रीट सीरीज़ पे। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज़ आपको पता है हमें कैसे दिखती है, ऐसी। हमें उसमें फ्रीक्वेंसी मिलती है, जैसे 3 2 वही सेम ले लेता हूँ मैं, 1 5 4, ऐसे ही 3 2 1 5 4। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी लेता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं हम 4 3 2 7 5। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए आपको इसमें क्या करना पड़ता है, सेम x माइनस है, जैसे वहाँ पे कहता ना वैसे यहाँ पे भी कीजिए x माइनस है। तो मैं इसमें ना इस बार ही 3 को अज्यूम करता हूँ। 3 को अज्यूम कर लूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस है। देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना -1। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बड़ा नंबर ही ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 10 कि -2 3 कितना 7, इधर कितना 2, इधर कितना 1। ठीक है, ये मेरा x माइनस ए आ गया। अब आपको इसको f से मल्टीप्लाई करना है, f x माइनस ए। देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 0 -3 14 14 और 5। अब आप इसको ऐड कीजिए f x माइनस ए को, तो ऐड कीजिए कितना आ रहा है, 14 14 28 28 प्लस 5 33 33 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 30। अब इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वही a प्लस f समेशन f x माइनस ए, और नीचे कितना अपॉन वही n नहीं, इस बार इसमें क्या लगेगा, फ्रीक्वेंसी लगेगी। ठीक है, वो भी सिर्फ इसी के साथ है, ये -a, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर लेते हैं, 4
और 3, 7 7 9, 9 और 7 16, 16 और 5 कितना 21। तो देखिए ये कितना जाएगा a प्लस आपका 30/21। देखिए 30 को 21 से आप डिवाइड कर ले तो ये ऑलमोस्ट कितना आएगा, देखिए पॉइंट में जाएगा, हाँ तो जाने दीजिए, ऑलमोस्ट 1.4 समथिंग जाएगा। तो देखिए और आपका ए क्या था 3, तो यानी 3 प्लस 1.4, तो यानी मीन कितना जाएगा इसका 4.4। ठीक है, अब देखिए अगला सीरीज़ हमारे पास कौन सी अगली सीरीज़, कंटिन्यूअस सीरीज़। अब देखिए कंटिन्यूअस सीरीज़ में मीन कैसे निकलता है, वही सबसे पहले सीरीज़ कैसे दिखेगी, जैसे आपकी 0 से 10, फिर आपकी कितनी होगी इसमें 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और हम कुछ फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 3124, 3124। और फिर आपको पता जैसे ही आपको ये मिल जाए ना तो आप एक्स तो लगा ही लीजिए। ठीक है, आप इसमें जब भी आपको कुछ कुछ ऐसा मिले ना तो आप क्या करें, एक्स तो आप ले ही लें। ठीक है, तो पहले तो आप एक्स निकाल लें, तो आपका एक्स देखिए क्या निकलेगा, देखिए 5, 15, 25, 35। ठीक है, अब आप इसमें ना कुछ भी एज्यूम कर लें, मैं इसमें ले लेता हूँ ना 5 को ले लेता हूँ, तो फिर मैं क्या निकालूंगा अब x माइनस ए मेरा 5 हो गया, तो 0, 10, 20 और 30। अब फिर f को मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल नॉर्मल, फिर यहाँ से तो वही वाला मेथड बन गया जैसे ही आपने x ले लिया, तो f ये 0, 10, 40 और ये 120 ऐड कर लीजिए, 120 और ये 40 कितना 160, 160 और ये 10 कितना 170। अब देखिए 170 और f का टोटल करिए कितना आ रहा है 4 to 6 और 10। अब इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वही ऊपर वाला जो लगाया था, f x माइनस ए अपॉन f। तो यानी हमने क्या अज्यूम किया था इसमें 5 प्लस x माइनस ए क्या है हमारे पास 170 और 10। तो देखिए कैंसिल करिए और 17 प्लस 5 कितना 22। तो इसका देखिए आंसर आएगा हमारा 22। अब आप कोई भी मेथड ट्राई करिए, ठीक है, आपका आंसर हमेशा सही आएगा, चाहे आप कुछ भी अज्यूम करें। थोड़ा बहुत हो सकता है पॉइंट में कैलकुलेशन की वजह से ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपका आंसर 100% मैच करेगा अगर आपने सही किया है तो। ठीक है, अब लास्ट तरीका देखिए हमारे पास जो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो देखिए इसके मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी लिखवा देता हूँ कि आपको इस अज्यूम यूनिट में कैसे करना होता है काम। देखिए स्टेप फर्स्ट, देखिए सबसे पहला क्या करिए आप, अज्यूम एनी नंबर एज अज्यूम्ड मीन। फर्स्ट स्टेप तो आपका ये, देखिए 3 स्टेप में आपका आंसर रहता है। फिर स्टेप 2 में क्या है, आप डेविएशन निकाल लीजिए उससे, डेविएशन फ्रॉम जो देखिए आपका अज्यूम मीन है। ठीक है, ठीक है, फिर फाइंड सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब हो गया। अब देखिए अब हमारे पास लास्ट मेथड बचता है ना मीन का, जो है वो कौन सा है, वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए अब आपको स्टेप डेविएशन मेथड कब यूज़ करना है, तो देखिए स्टेप डेविएशन मेथड तो आपको जो है ना
कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए तो हमेशा यूज़ करना है। तो देखो कंटिन्यूस सीरीज़ जब भी आपको मिलती है ना, आप वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, यही वाला स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए अब स्टेप डेविएशन मेथड में आपको चलना कैसे है। देखिए सबसे पहले जो भी आपको सीरीज़ दी हुई हो, देखिए क्लास इंटरवल हमें क्या देखा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है कुछ, तो 3, 1, 2, 4 और आपके पास x भी है कितना, देखिए x तो आप निकाल ही लेंगे। आप कितना, 5, 15, 25, 35, ठीक है। अब देखिए अब आपको ना इसमें ना डेविएशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेविएशन निकालने के लिए ना आप किसी को भी अज्यूम कर लें। मैंने 15 को अज्यूम कर लिया, तो देखिए आपको निकालना पड़ेगा। अब इसमें d क्या होता है, वो x माइनस a, ठीक है। तो देखिए 5 माइनस 15 कितना, -10, 0, 10 और इधर 20। अब आपको इस d से है ना, इसको एक क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। इसको हम d डैश भी बोल देते हैं, इसको हम d डैश बोल देते हैं। इसको d को हम ये इंटरवल से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। देखो -10/10 कितना, -1, इधर तो 0, यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे कितना 2। अब इस d डैश को ना f से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो हमने निकाला, तो कितना आ जाएगा, -3, 0, 2 और 8, टोटल कितना आ रहा है ये 7। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए मीन निकालने का, इसमें a प्लस सिग्मा डी एफ एक्स इंटू आई अपॉन सिग्मा f, ठीक है। तो देखिए अज्यूम्ड हमारा 15 था, सिग्मा f यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 2 ज़ा 5, 5 और 10 आ रहा है, प्लस 7/10 इंटू 10। तो देखिए 15 प्लस 7, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 22। देखिए ये कुछ ना हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है एग्जाम्पल, कुछ का एग्जैक्टली वही सेम लिया है मैंने। देखिए मीन आप किसी भी मेथड से निकाले, इस केस में भी हमारा 22 आया था, हमने अज्यूम मीन से लिया था। तो यहाँ पे हमारा स्टेप डेविएशन मेथड से भी 22 आया है। तो मैंने आपको बताया ना, आप किसी भी मेथड से निकाल लें, आपने अगर सही किया है तो आंसर आपका हर मेथड से मैच होगा। तो आज की क्लास को देखिए यहीं ऑफ करते हैं, अगली क्लास में हम लोग मीडियन और मोड भी शुरू करते हैं।